और बड़ी खबर का रुख करेंगे। देश के 16 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जी जहां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली है। दिल्ली से बिहार तक आंधी तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है। आईएमडी ने बिजली गिरने और ओलावृष्टि का भी इवन अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी से राहत, तापमान में गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं। लोगों को पेड़ों और खुले स्थानों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। पूरी खबर क्या है एक बार आप सुनिए। देश के 16 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट दिया गया है। देश भर में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने अगले 24 घंटे के भीतर देश के 16 राज्यों में तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों में यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ झारखंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक में भी मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। बीते दिन हमने देखा किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में हवाएं चली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आईएमडी ने बिजली गिरने, ओलावृष्टि और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने सलाह यह दी है कि खराब मौसम के दौरान लोग खुले में, मैदानों में, पेड़ों में और बिजली के खंभों से दूर रहें। दिल्ली एनसीआर में 31 मई तक आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ बारिश और तापमान में गिरावट के आसार नजर आए हैं। आपको बता दें, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है। उधर दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में भी भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने यह सख्त तौर पर चेतावनी दी है। उनका यह कहना है कि मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में दस्तक दे सकता है। बारिश के बाद तापमान में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। तो ये देखिए, बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में 31 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी और तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। और चलिए अब बताने की आपको बारी आ गई है आज का तापमान, यानी कि तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में आज का जो पारा है, आज का जो टेम्परेचर है, किस तरीके से मैक्सिमम एंड मिनिमम रहा है। चलिए सबसे पहले आते हैं दिल्ली पर। दिल्ली की बात करें दर्शकों, देखिए मेरे पीछे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दिल्ली की बात करें, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ मुंबई पर आते हैं 34 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई पर आइए 36 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता की बात करें 33 और न्यूनतम 26। लखनऊ की बात करें अधिकतम 33, न्यूनतम 25। बिहार की राजधानी पटना अधिकतम 30 और न्यूनतम 26। रांची अधिकतम 32, न्यूनतम 23। भोपाल अधिकतम 41 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। जयपुर की बात करें 39 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस। शिमला अधिकतम 26, न्यूनतम 16। नैनीताल 25 अधिकतम और 17 न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ चेंजेस है वो देखने को मिल रहे हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को राहत तो मिले हैं, लेकिन इसी के साथ उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि तेज हवाएं चलने की सतर्कता यहाँ पर बढ़ा दी गई है, आईएमडी ने जारी किया है। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार में लोगों को भीषण गर्मी से राहत। राजधानी पटना की बात करें, समेत 11 जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। घने बादलों से दिन में ही रात जैसा नजारा जो है वो देखने को मिला है। तो आपको बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 100 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। घने बादलों से दिन में ही रात जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। 16 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट है। बिहार में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से पारा लगातार प्रचंड होता जा रहा था, पारा लगातार बढ़ता जा रहा था, टेम्परेचर में इजाफा हम देखने को मिल रहा था हमें। और अब बारिश के चलते, तेज तूफान के चलते ये जो टेम्परेचर है ये सभी राज्यों में गिरता हुआ नजर आया है। 16 राज्यों में तूफानी बारिश का आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। तो घने बादलों के बीच आपको बता दें मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी दी गई है। बिहार में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से धरती तप रही थी, जिस तरीके से पारा प्रचंड होता जा रहा था, लोगों का जीना बेहाल था, सबसे ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले लोग। और मौसम के बदले मिजाज से हरियाणा के कुछ इलाकों में लोगों को राहत मिली है। भिवानी से एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता की, आप देखिए।
प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला तो कहीं न कहीं लोगों ने भी गर्मी से कुछ राहत महसूस की। तापमान में 3.5 डिग्री की गिरावट अगर अधिकतम पारे की बात करें तो दर्ज की गई है। हालांकि प्रदेश के 9-10 जिलों में ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई है। इन जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम ये वो जिले शुमार हैं जहां पर एकाएक गर्मी से लोगों को निजात मिली है। हालांकि कई जगहों पर बिजली के पोल गिरे हैं, चाहे यमुनानगर की बात करें, हिसार, फतेहाबाद की बात करें, और भी कई सारे इलाके ऐसे थे जहां पर बिजली के पोल गिरने से बिजली आपूर्ति जरूर बाधित हुई है। लेकिन जो तापमान का टॉर्चर लगातार जारी था, नौ तपे के बीच जिस तरह से बारिश ने दस्तक दी थी, ओलावृष्टि हुई, उसके बाद तापमान में गिरावट होने से लोगों ने गर्मी से निजात पाई। साथ ही साथ आज भी 5-6 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है और ये जिले उत्तर पूर्वी जिले हैं जिनमें यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र जिले शुमार हैं। यानी इन जिलों में आज भी बारिश रहेगी। लोगों को किस तरह से राहत मिली है गर्मी से, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँ। भाई साहब आपसे बात करूँगा। बारिश आई थी, अंधड़ भी आया था, गर्मी पूरे यौवन पर थी, कितनी निजात मिली है गर्मी से? गर्मी से तो बहुत ज़्यादा निजात मिल गई जी, क्योंकि नौ तपा चल रहा था ना जी, जनता बहुत परेशान थी। 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। घरों से निकलना भी मुश्किल, घरों से निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां भी हो गई थी गर्मी की वजह से। गर्मी से बहुत राहत मिली है जी बारिश की वजह से। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद चहल है। प्रमोद चहल से हमने बात की। प्रमोद का कहना है कि गर्मी से निजात मिली। आपका नाम जानूंगा, आपका नाम क्या है? अरविंद है हमारा नाम। जी अरविंद, क्या कहेंगे, गर्मी से कितनी राहत मिली? गर्मी से बहुत अच्छी राहत मिली। गर्मी से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तापमान बहुत तेज था, उस वजह से ना बहुत दिक्कत थी। आपका क्या नाम है? राहुल नाम है जी मेरा। राहुल, कितनी दिक्कत पेश आ रही थी आपको गर्मी की? कस्टमर जी, हमारे खुद के शोरूम पे कस्टमर आते थे, वो भी परेशान होते थे। अब काफ़ी राहत मिली है लोगों को ना। जैसे दो गर्मी में बाहर निकलते भी नहीं थे शायद? निकलते नहीं थे, या तो सुबह आते थे या फिर शाम के 5 बजे के बाद। थोड़े जो कस्टमर है, फैमिली कस्टमर है, वो लगभग शाम के टाइम ही आते थे हमारे पास। लेकिन अब काफ़ी राहत मिली लोगों को। अच्छा, आप क्या करते हो? हम ही गोलगप्पे का काम गोलगप्पे का काम करते हो? तो लोग आते हैं गर्मी के मारे बहुत काम मंदा हो गया था मेरा। तो गर्मी से निकलते नहीं थे लोग, बाहर नहीं आ रहे थे, काम भी कम हो गया था। आज तो सही मौसम, हवा भी चल रही है, अच्छा आज मौसम सही बताया गया। और जिन उत्तर पूर्वी 5 जिलों का जिक्र किया गया, वहाँ ये भी बताया गया है कि बारिश हो ना हो, लेकिन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं यानी आंधी चलेगी। तो ऐसे में लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी से जरूर निजात मिलेगी लेकिन मुश्किलात भी बढ़ेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और बड़ी खबर सामने आ रही है। कौशाम्बी में आंधी तूफान बना कालजिया। कच्चे मकान पर पेड़ गिरने से 3 की मौत की खबर है। मलबे में दबकर मां, बेटी और बेटे ने दम तोड़ दिया है। हादसे में एक बेटा घायल बताया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया था, आपको बता दें तूफान जो है वो कहर बर पर एक परिवार पर उभरा है, जहां मलबे में दबकर मां, बेटी और बेटे ने दम तोड़ दिया है। ये बड़ी खबर कौशाम्बी से आ रही है। हादसे में एक बेटा घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत तेज तूफान के कारण हुआ है। कौशाम्बी में आंधी तूफान जो है वो काल बनकर बरपा है। एक परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। दर्दनाक घटना में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। और आप बता दें, वास्तविकता यह है इस खबर की कि एक जो पेड़ है, पेड़ से गिरने पर यहाँ जो मलबा है उसे दबकर मां, बेटी और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। तूफान के कारण पेड़ जो है वो कच्चे मकान के ऊपर गिर जाता है और कच्चे मकान में दबकर महिला, उसके एक बेटे और एक बेटी की मृत्यु हो जाती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कच्चे मकान पर पेड़ गिरने से 3 की मौत हो गई है और आंधी तूफान एक परिवार पर कहर बरकर यहाँ पर आया है। काल बना, जहाँ इस परिवार के लिए वो जो दिन था काल के समान था। हादसे में एक बेटा घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एशियन गेम्स के